बाय द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इन द फिगर, है ना। इधर देखना बच्चों, अब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन है, क्लियर। तो सबसे पहले आप करंट फ्लो कराएं, करंट फ्लो कराएंगे आप, तो करंट यहाँ पे आके देखिए इस वाले पॉइंट पे आपको दो रास्तों में डिवाइड हो गया, एक रास्ता ऊपर जा रहा है और एक रास्ता नीचे। अब ऊपर जा रहा है जो करंट, सपोज यहाँ पे जो करंट, सपोज हमने मान लिया इधर I1 करंट जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, यहाँ से I करंट आया था। अब ये जो करंट इस वाले पे आ रहा है बच्चों 10 ओम वाले पे, वही करंट इस पे आएगा, क्योंकि कोई ब्रेक नहीं हो रहा, पूरा पूरा करंट इधर जा रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। याद रखिए करंट को जहां मिल जाते हैं रास्ते, वो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल के वास्ते, और जहां नहीं मिलते हैं करंट को रास्ते, वो होता है सीरीज के वास्ते। तो जो करंट यहाँ पे थी इस वाले पे थी, वही करंट इस पे आई, और सेम टू सेम करंट इस पे आई, क्योंकि सेम रास्ते से होती हुई आई। यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो रही है। तो बच्चों क्या दिखा आपको, यहाँ पे भी I1 करंट, यहाँ पे भी I1 करंट। तो ये तीनों, इसको मैंने मान लिया R1, इसको मान लिया R2, और इस वाले को मान लिया बच्चों R3। ये तीनों बच्चों आपके सीरीज में है, और दिस वन जो R4 है, उन तीनों का जो आएगा उसके किस में होगा, पैरेलल। मतलब सीधा सीधा उसने क्या किया है, उसने इस डायग्राम को ऐसे ना बना के सीधे सीधे ऐसे बनाना था, ऐसे, है ना, इस तरह से ऐसे ना बना के उसने इस डिजाइन में बना दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे। अब आप तो कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही है, देख लीजिए यहाँ से सबको आ रहा है, सबको आ रहा है ना, यहाँ से जाइए, बिल्कुल जाइए, ये आए, दिस। तो बच्चों पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 R3 तीनों एक ही लाइन में लगे हैं, तो R इक्वल्स टू कितना, 10 प्लस 10 प्लस 10, R इक्वल्स टू 30 ओम। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो बोलिए। 30 ओम आ गया, 30 ओम आ गया, और नीचे आपका 10 ओम बचा ही है। तो अब इस डायग्राम को हम रीड्रॉ करके दिखाता हूं, मैं रीड्रॉ कर रहा हूं बच्चा लोगों। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अब ऊपर तीनों का एक रह गया, 30 ओम, है ना, और नीचे ऑलरेडी कितने ओम का है, 10 ओम का है। अब सबको समझ में आ रहा है, यस और नो बोल देना, नहीं आए तो रोक देना। और ये आपका बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, 3 वोल्ट की, दिस इज 10 ओम। अब कौन कौन बोलेगा, ये आपका R आ गया था, और ये आपका R4 है। कौन कौन बताएगा, जल्दी बोलिए, क्या निकालेंगे, जल्दी बोलो। तो 1/R पैरेलल में लगा हुआ है, R डैश मान लो, 1/R और प्लस 1/R4। R की वैल्यू कितनी दिख रही है, 30 ओम, 1/R 1/30। R4 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 10 ओम। ओके, तो 1/R, एलसीएम आ गया 30, ओके, 1 प्लस 3, तो बच्चों कितना आ गया, 1/R इक्वल्स टू, सबको आ रहा है ना, बोलो कितना आ गया बच्चों, 4/30। R इक्वल्स टू 30/4, दैट इज 7.5 ओम। जी आपका R आ गया। हमें निकालना क्या था, टोटल करंट निकालनी थी। तो आपका पोटेंशियल वोल्ट का दिया हुआ है 3 वोल्ट, है ना। तो आइए निकालते हैं, आई इक्वल्स टू V/R। V कितना है 3, और R है 7.5। सबको आ गया बच्चों, ढंग से आ रहा है ना। तो I इक्वल्स टू पॉइंट उठाया, ऊपर 0, सॉल्व कर लेंगे। सबको यस और नो बोलिए, क्वेश्चन सबको आ गया कि नहीं आ गया, मेरे बच्चों बोला करो, सबको आ रहा है ना, अच्छी तरह से आया, अच्छी तरह से ही आना चाहिए, क्लियर। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 0.4 एम्पियर। अब ये पूरा क्वेश्चन सबको आ गया ना, तो ढंग से आप देखिए। अब आपको कंसेप्ट समझ में आया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो ऐसे नहीं कि आमने सामने वाला पैरेलल है, कि दिस और दिस पैरेलल, नो। आपको करंट फ्लो करा के देखनी है, करंट जहां पे बिना ब्रेक के बहती जा रही है ना, कहीं भी बंटवारा नहीं हो रहा, सीधे सीधे जाती जा रही है। तो इसमें और इसमें और इसमें बिना ब्रेक के आई, तो तीनों सीरीज में, और ये वाला जो तीनों का बच्चा पैदा होगा उसके केस में होगा पैरेलल में। सबको आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का, अच्छी तरह से आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए, सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमें करंट निकालनी है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले जहाँ पे आपको देख रहा है कि हम दर्द दिलों के कम कर दें, दर्द दिलों के कम हो जाए और हम तुम दोनों मिलके एक हो जाए। किनको एक कर सकते हैं? पहले हम इसको नंबर डाल दो, R1, R2, R3, R4, R5। सबसे पहले बोलिए किसको एक करेंगे? पहले हम R3 और R4 इनको एक कर दें। दोनों किस में देख रहे हैं? जल्दी बोलिए। R इक्वल्स टू R3 प्लस R4 कितना आ गया? 1 + 3 4 ओम। सबको आ गया? पक्का आ गया? अब ये पूरा टोटल मिला के कितना आ गया? जल्दी बोलिए। पूरा टोटल मिला के आपका आ गया 4 ओम, है ना? तो डायग्राम में दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, रीड्रॉ करके दिखा सकते हैं आप भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 3.6 ओम, 6 ओम तो था ही, 3 ओम ये था। और यहाँ पे इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया, कितने ओम का हो गया? जल्दी बोलिए। 4 ओम। पहले उनको छेड़ते हैं जो अलग कंबाइंड हो सकते हैं। इनको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि तो बाद में सीरीज में लग जाएंगे। अब आपको क्या देख रहा है? ये कौन सा था? R1, एक कौन सा था? R2, एक कौन सा आ गया? R, और ये कौन सा है? R5। अब कौन कौन करेगा आगे? आगे क्या देख रहा है आपको? अब आपको देख रहा है कि इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं हम। इन दोनों को इकट्ठा कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हैं? जल्दी बोलिए बच्चा लोग, किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो 1/R डैश, 1/6 और 1/4। 1/R डैश एलसीएम आ गया कितना बच्चों? 12। दिस इज 2 + 3 तो 1/R दैट इज 5/12। R इक्वल्स टू 12/5 कितना आ जाएगा बच्चों? दैट इज 2.4 ओम। अब आपका इनका भी बच्चा पैदा हो गया, इन दोनों का हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब फिर डायग्राम रीड्रॉ करेंगे। डायग्राम रीड्रॉ देखिए, दैट इज 3.6 ओम, नेक्स्ट 6 ओम, और सॉरी कितना था? सॉरी 6 ओम नहीं बचा, कितना आया टोटल नेट? 2.4 ओम। इन दोनों का मिला के 6 ओम ये रहा और 4 ओम, दोनों पैरेलल में थे ना, इनका मिला के 2.4 ओम आया। और दिस इज 3 ओम। अब ये तीनों किस में दिख रहे हैं? जल्दी बोलिए। तीनों किस में दिख रहे हैं? ऐसा नो बोलिए फटाफट से। तीनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो R, ओके, एस लिख दो। R कितना है? 3.6 + 2.4 + 3 कितना आ गया बच्चा लोगों? RS कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस? दिस इज 4 to 6 और 3 9 ओम आ गया। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? सही से बोलिए बच्चों, सही से बोलिए। क्लियर? पक्का? सॉरी। अब हमें निकालना क्या था? टोटल करंट। टोटल करंट निकालनी थी हमें। टोटल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 4.5 वोल्ट। बहुत ईजी। अब तो क्या टोटल करंट, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V/R। तो समझिए क्वेश्चंस को। B कितना है बच्चों? B है 4.5 और R है 9। I इक्वल्स टू 1/2, I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। सही सी बोलना बच्चों, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। पक्का आया क्वेश्चन? पक्का? प्रॉमिस? क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया होगा मेरे बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत टफ और इंपोर्टेंट डाल दीजिए, टफ एंड इंपोर्टेंट। चलिए आंसर। 2 resistors are connected in series gives an equivalent resistance of 10 ohm। दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों मिलके 10 ओम दे रहे हैं सीरीज में लगा के, और पैरेलल में 2.4 ओम दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। अब देखिए कितने अच्छे एफर्ट से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको लगता है आप क्लासेज में इतने सारे कर पाते हैं? कभी नहीं कर सकते थे ना। तो अब आपको सही से समझ में आ रहा है तो बच्चों पढ़िए। आप केवल पढ़ाई पे अपना फोकस रखिए, फालतू की चीज़ों में फोकस रखेंगे ना, लाइफ कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे आप। और बाद में आपको ये सारे अफसोस होगा, काश कि हम पढ़ाई के टाइम पे अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं ना। तो ऐसा रिग्रेट ना करें लाइफ में कभी। तो आइए, जब सीरीज में है, इन सीरीज हमने मान लिया लेट द रेजिस्टेंसेस आर
R1 एंड R2। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ढंग से सीखना। R कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 ओम। R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू आ गया 10। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब हमसे कह रहा है पैरेलल में 2.4 दे रहा है वो, तो इन पैरेलल, ओके, पैरेलल में बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आ रहा है बच्चा लोगों, है ना। 1/R कितना दे रहा है, 2.4, ओके। 1/R1 प्लस 1/R2, ओके। 1/2.4, एलसीएम आ गया R1 R2, क्लियर। और ये आ गया R2 प्लस R1, क्लियर बच्चा लोगों, यस और नो बोलिए, पक्का। अब आपको देख रहा है R1 प्लस R2, ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। इसमें जो R1 प्लस R2 दिख रहा है 10, तो यहाँ पे जो R2 प्लस R1 है इसकी जगह मैं 10 रख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में से, तो देयरफॉर 1/2.4 10/R1 R2। सबको आगे बच्चा लोगों सॉल्व करेंगे। R1 R2 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 24 हो गया, पक्का 24 हो गया बच्चा लोगों। तो R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24/R2। यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं आ गया, सही बोलिए मेरे बच्चों, है ना। अब दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन द्वारा कॉपी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 10, ओके। इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, थर्ड इन फर्स्ट, क्या आ जाएगा बच्चों, R1 की जगह 24/R2 प्लस R2 इक्वल्स टू 10, यहाँ पे 1 कर दिया। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ गया, R2 24 प्लस कितना आ जाएगा R2 स्क्वायर, और दिस इज 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 24 प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 10R2। अब एक एक लाइन तो आपको सिखा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ रहेगी ना इस तरह से। तो बच्चों लोगों 24, इसको क्वाड्रेटिक बना दो, R2 स्क्वायर, ओके, माइनस 10R2, ओके, पक्का बोलो। और प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, R2, ओके, स्क्वायर माइनस 6R2 माइनस 4R2 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सबको आ रहा है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन है। R2 कॉमन आ गया, R2 माइनस 6 माइनस 4 R2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आ गया आपका R2 माइनस 4 और एक बार आ गया R2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 4 या R2 की वैल्यू आ जाएगी 6। और जब R2 की वैल्यू 4 या 6 होगी तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 10 था, तो R1 की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 6 या 4। तो आपके जो रेजिस्टेंस हो सकते हैं 6 एंड 4 ओम के होंगे। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सही बोलिए, पक्का। अच्छा क्वेश्चन था, सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अब तो, पक्का। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा से, है ना। सबको आ गया, यस और नो बोलिए मेरे बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक और अच्छा क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन अच्छे लाया हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। आपको डायग्राम में 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक 5 ओम का, एक 10 ओम का, एक 15 ओम का। थ्रू द रजिस्टर 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। 1 एम्पियर करंट जा रही है 5 ओम पे, है ना। तो व्हाट इज द पीडी अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। पहले ए और बी इसके बीच में पीडी निकालते हैं, आओ चलो, है ना। तो पीडी कैसे निकालेंगे इसके बीच में बच्चा लोगों, कैसे निकालेंगे बोलो, बताओ जल्दी से। तो पीडी निकालने के लिए हमें करंट 1 एम्पियर है और आर दिया हुआ है, तो पीडी अक्रॉस ए बी,
ये टफ क्वेश्चन है ना, मुझे पता है कितना टफ पेपर आता है, आपको नहीं पता है, इसलिए मैं आपके संग ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ, है ना। तो अब पी डी अक्रॉस ए बी, तो v इक्वल्स टू आई आर, है ना। सॉल्व करेंगे तो v कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर, है ना। सॉरी, आई आर तो लिख ही चुके हैं हम, वैल्यू पुट करनी है। देखिए आई कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 एम्पियर, तो आई की जगह 1, और आर कितना दिया हुआ है 5 ओम, 5, तो v इक्वल्स टू आ गया 5 वोल्ट। अब v आ गया बच्चों 5 वोल्ट, ए आ गया आपको यहाँ तक। अब हमसे क्या कह रहा है, पीडी अक्रॉस ए सी निकालना है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट पार्ट में इधर देखेंगे। अब ए सी पे पीडी कितना होगा सुनिए। तो पीडी अक्रॉस ए सी निकालने से पहले हम बी सी पे निकालें, तो फिर है ना, तो बी सी। क्लियर, ओके, पक्का, ढंग से आ रहा है सबको। तो बच्चों इधर देखेंगे, बीसी पे निकालने के लिए पीडी आपको पता होनी चाहिए करंट। क्लियर, करंट आपको पता है कि जो 1 एम्पियर करंट जो देख रही है वही तो पूरी की पूरी यहां पे जा रही होगी, है ना। टोटल मिला के इस पूरे डब्बे पे जो करंट आएगी वो 1 एम्पियर आएगी। सबको आ रहा है, इस पूरे डब्बे पे करंट 1 एम्पियर आएगी, तो टोटल पे 1 आ गई, है ना। तो भैया लोगों हम क्या करेंगे, पहले रेजिस्टेंस निकाल लें इसका और इसका मिला के। तो रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1/R, 1/10 प्लस 1/15, 1/R। करंट तो 1 आ गई, तो हमें R निकालना पड़ेगा तभी तो V निकलेगा, है ना। अब 130 एलसीएम आ गया, 3 + 2 5/30, 1/R 5/30, R इक्वल्स टू 30/5, दैट इज 6 ओम। क्लियर, इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। तो पीडी कितना आएगा, पीडी अक्रॉस बीसी, बीसी मतलब इसके और इसके बीच में, है ना। तो यहाँ पे पीडी, तो V इक्वल्स टू आई आर। कौन बोलेगा इस पूरे पे करंट कितना है, 1 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो दैट इज 6 वोल्ट। क्लियर आ गया। अब हमसे कह रहा है निकालना क्या था, हमें बीसी पे तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था एसी के बीच में, है ना। एसी, अब कॉमन सेंस है, एसी पे निकलवा रहा है, इधर देखिए डायग्राम द्वारा नहीं दिया, इधर। तो एसी पे निकलवा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पे जो पीडी है और बीसी पे जो पीडी है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, पूरे एसी पे पीडी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यस और नो बोलिए। तो पीडी अक्रॉस एसी इक्वल्स टू पीडी ऑन ए बी प्लस पीडी ऑन बीसी। कितना आ जाएगा, इस पे कितना था बच्चों 5 वोल्ट, प्लस इस पे कितना है 6 वोल्ट, टोटल आ गया 11 वोल्ट। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा नो बोलिए, पक्का आ गया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर आ गया, चलिए अब हमसे क्या कह रहा है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। ये तो बहुत इजी हो गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए टोटल रेजिस्टेंस, आपको इस पे रेजिस्टेंस कितना है 5, इन दोनों को मिला के कितना आया था 6, तो ये ले लीजिए टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस, पहले वाले पे रेजिस्टेंस था 5 ओम, दूसरे वाले का दोनों बच्चों का मिला के आ गया 6 ओम। दोनों किस में लगे हैं जल्दी बोलो, जो 6 ओम था ना, तो R इक्वल्स टू 5 + 6 सीरीज में लग गए ना 11 ओम। यहाँ तक आ गया सबको, यस और नो बोलिए, पक्का, ढंग से आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर। ये ले लो एक और अच्छा क्वेश्चन। अब उससे कह रहा है हमसे कि इस पे करंट निकालिए 10 ओम वाले पे, और इस पे करंट निकालिए 15 ओम वाले पे। क्लियर, तो बच्चा लोगों आपको पता है, इधर देखेंगे
करंट ऑन कितने ओम, 10 ओम। 10 ओम पे करंट निकालनी है तो आपको इस पे पता है पीडी कितना था, पीडी कितना है हमारा यहाँ पे, पीडी बीसी पे कितना 6 वोल्ट, तो इस पे भी 6 होगा और इस पे भी 6 होगा। क्लियर, पक्का है ना। तो करंट ऑन 10 ओम मतलब आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना है आपका 6, आर एट 10, 0.6 एम्पियर। इसी तरह करंट ऑन 15 ओम, क्लियर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, कितना 6 अपॉन 15, 0.4। देख लीजिए कितना स्मार्टनेस है। टोटल मिला के आपका जो आंसर आना चाहिए 0.6 और 0.4, टोटल मिला के 1 एम्पियर हो गया ना। और क्योंकि मैंने बोला था जो करंट यहाँ से फ्लो होके आ रही है 1 एम्पियर, वही करंट तो इस पूरे पे जा रही है 1 एम्पियर, तो इस पे कितनी जा रही है 0.6, इस पे कितनी जा रही है 0.4। सबको आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चन। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th। The circuit diagram given below shows the combination of 3 resistors R1, R2 and R3. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये तो सबको आता होगा। टोटल रेजिस्टेंस, ये तो बेचारा अकेला है तो इसको क्या कंबाइन करेंगे, पहले जो कंबाइन डबल है उनको कंबाइन करिए। तो इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। तो इनको कंबाइन करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/R प्लस 1/R3, 1/R, 1/3, 1/6, 1/R, एलसीएम आ गया कितना 6, 2 + 3, क्लियर, सॉरी 2 + 1, सॉरी 2 + 1, देखिए इसलिए कैलकुलेशन ढंग से क्या करें, 1/R, 3/6, R इक्वल्स टू 6/3, कितने ओम आ गया 2 ओम। सबको आ गया। तो इन दोनों का मिला के एक ही बच्चा पैदा हो गया, दैट इज 2 ओम का। डायग्राम रीड्रॉ कर सकते हैं, सबको आता है रीड्रॉ, दिस इज, इसको तो हमने बेचारे को छेड़ा ही नहीं था 4 ओम का। और इन दोनों का बच्चा आ गया 2 ओम का। ये बैटरी लगी है बच्चों, कितने वोल्ट की 12, और दिस इज की, क्लियर, 12 वोल्ट। आ गया यहाँ तक, पक्का आ रहा है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट तो आ गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन निकाल सकता है, तो आर डैश इक्वल्स टू कितना आ गया 4 + 2, दैट इज 6 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ तक यस और नो बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए, सबको आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। चलिए टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट कौन कौन निकाल सकता है, टोटल करंट बताइए, टोटल करंट कितनी आएगी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। टोटल बी कितना दिख रहा है बैटरी का, जल्दी बोलिए, 12 वोल्ट। टोटल आर कितना है 6, करंट आ गई 2 एम्पियर। ये सबको आ गया, पक्का। करंट भी आ गई हमारी। अब हमसे क्या कह रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इस पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कॉमन सेंस, दिमाग चलाना। यहाँ से जो टोटल करंट आई होगी वो करंट यहाँ तक होगी, वही पूरी की पूरी करंट इस पे आई होगी कि नहीं आई होगी, यस और नो बोलिए, जल्दी बोलिए, पक्का। और यहाँ पे भी इन दोनों पे पूरी मिला के लगाई, बट इस पे लगाई होगी, इस पे अलग, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे। हमें तो उन पे निकालनी नहीं है, तो हमें तो R1 पे निकालनी है, R1 पे पीडी निकालना है, क्लियर। तो पीडी अक्रॉस R1, तो कैसे निकालेंगे पीडी, देखिए इस पे V इक्वल टू आई आर दिया है 4 और टोटल करंट है 2, है ना। तो V इक्वल्स टू आई आर, V 2 × 4, दैट इज 8 वोल्ट। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए, पक्का। देखिए स्मार्टनेस देखना, अगर वो हमसे पूछता कि इस पे कितना पोटेंशियल होगा, जब 8 वोल्ट इस पे आ गया, 12 में से 8 इस पे आ गया, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, 8 इस पे आ गया तो इस पे कितना बचा बच्चों 4 वोल्ट, और पैरेलल में दोनों पे सेम होगा, इस पे भी 4 आएगा, इस पे भी 4 आएगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, यस और नो बोलिए,
अगर हमसे पूछता पी डी अक्रॉस R2 कितना आता बच्चों, 4 वोल्ट। अगर हमसे पूछता पी डी अक्रॉस R3 वो भी कितना आता, 4 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में जितने भी लगे होते हैं उन पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सबको आ गया, यस और नो बोलिए। तगड़े क्वेश्चन है आज के, तगड़े तगड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ओह माय गॉड, क्वेश्चन इतना सारा बड़ा है, बट टफ नहीं है, टफ नहीं है, हर बड़ा क्वेश्चन टफ नहीं होता। चलिए, द फिगर गिवन बिलो शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी थ्रू 2 रजिस्टर। ये 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 रजिस्टर लगे, 2 ओम का और 3 ओम का। अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है। आर द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। हमसे पूछ रहा है ये दोनों रजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट सीरीज में लगे या पैरेलल में। कॉमन सेंस है, करंट फ्लो कराओ, यहाँ से आई करंट, यहाँ पे आ रही, और यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग जाएगी, दोनों में डिवाइड हो गई करंट, तो पक्का इन पैरेलल। रीजन पूछे क्यों, क्योंकि करंट को क्या मिल रहे हैं, रास्ते, करंट्स डिवाइड, बिकॉज करंट डिवाइड इन द रजिस्टर्स। सबको आ गया बच्चा लोगों, है ना। अब दूसरा, फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पीडी अक्रॉस इट। चलिए पीडी बताना है, कितना आसान क्वेश्चन है बिना सॉल्व किए हुए, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं और पैरेलल में दोनों का पीडी क्या होगा, सेम। तो पीडी भैया दोनों पर, पीडी ऑन बोथ या पीडी ऑन ईच लिखो, पीडी ऑन ईच इक्वल्स टू 6 वोल्ट। क्यों, रीजन सबको पता है, क्योंकि पैरेलल में नहीं होता है पीडी का बंटवारा। क्लियर, बी आ गया। सी क्या कह रहा है, ए हो गया बी। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी शेयर्ड बिटवीन द 2 रजिस्टर्स, विच रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट। देखिए कितने प्यार से पढ़ाया है मैंने। पैरेलल में करंट सब पे अलग अलग जाती है, कह रहा है किस पे ज्यादा जाएगी, जल्दी बोलिए किस पे ज्यादा जाएगी, जल्दी, टाइम दे रहा हूं। आपको पता है पैरेलल में, इन पैरेलल करंट डिवाइड्स, ये सब लिखा हुआ है ना, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर, तो जिस पे आर ज्यादा होगा उस पे कम जाएगी, 2 ओम पे ज्यादा जाएगी, दैट इज 2 ओम रजिस्टर रिसीव, बोलो, लार्जर करंट। सबको आ गया मेरे बच्चा लोग, यस और नो बोलिए। क्लियर आ गया। अब क्या कह रहा है आगे भैया, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर और कैलकुलेट द करंट। दोनों ईजी है। टोटल रेजिस्टेंस कौन कौन निकाल सकता है, आइए, 2 और 3 ओम के, तो डी 1/R, 1/R1, 1/R2। इसको मैंने R1 मान लिया बच्चा लोगों, इसको R2। सब आ रहा है ना, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/R, 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम आ गया 6, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा बच्चा लोगों, 6 है ना, ओके। 1/R, 5/6, R इक्वल्स टू 6/5, दैट इज 1.2 ओम। यहाँ तक आ गया सबको आर, यस और नो बोलिए बच्चा लोग। अब हमसे कह रहा है टोटल करंट निकालो, ये लो, ये 6 वोल्ट दिया है, आ गया टोटल करंट, ई पॉइंट टोटल करंट। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बोलो। आई इक्वल्स टू V/R। आई, वी कितना है, वी जल्दी बोलो, वी 6 वोल्ट और आर कितना है 1.2। आई इक्वल्स टू पॉइंट उठाया 0, दैट इज 5 एम्पियर। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया। इतना अच्छा क्वेश्चन था, पूरा थ्योरी भी ऐड थी। अब ये सबको आ गया, यस और नो बोलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज पूछ ली, 5 नंबर का आएगा जी। सबको आ गया, यस और नो बोलिए जल्दी से। क्लियर पक्का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से समझना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, a resistors of 8 ohm is connected with another resistor X. The resultant resistance of combination is 4.8 ohm. What is the value of resistor X?
और विनय सर इसमें तो बोला ही नहीं है सीरीज में लगा होगा पैरेलल में। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, बताइए कि ये सीरीज में लगा होगा पैरेलल में, अब क्यों, रीजन बताइए। अरे बच्चा लोगों, हमारा जो एक रजिस्टर 8 ओम है और कॉम्बिनेशन आ रहा है 8 से भी कम, तो पक्का सीरीज में तो नहीं होगा, किसमें होगा, पैरेलल में। पैरेलल में होगा तो फॉर्मूला लगेगा 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R सबको आ रहा है, 1/R1 को 8 और 1/X, क्लियर। 1/R की वैल्यू दी है 4.8, 1/4.8, 1/8, 1/X, क्लियर। x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चों की मैथ इतनी खराब है, उन्हें ये भी सॉल्व करने नहीं आएगा, है ना। -1/8 इक्वल्स टू 1/x, एक पॉइंट उठाया, ऊपर 0 आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपका 48, तो 10 - 6, 8 6 48, 1/x कितना बचा बच्चों, 4/48, 1/x, तो x इक्वल्स टू 48/4, x इक्वल्स टू 12 ओम, मतलब एक 8 ओम का होगा, एक 12 ओम का, वो पैरेलल लगे होंगे, तभी आपका आंसर कितना आएगा, 4.8 ओम। सबको आगे पता कैसे चला पैरेलल में हुआ, ये आपको सबको समझ में आ गया। यस और नो बोलो बच्चा लोग, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बोलिए। पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये लो एक और टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एंड टफ। कल मैंने बताया था कौन सी मेथड होती है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, हमें कुछ तरीके निकलाते हैं, कुछ में तुक्के लगाने पड़ते हैं। कनेक्शन 1, 2 और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। शो बाय डायग्राम हाउ विल द हेल्प ऑफ दीज रेजिस्टेंस यू कैन गेट 6 ओम। पहला तो आ गया, फर्स्ट वाला हमें चाहिए 6 ओम। फटाफट से हम तीनों को किस में लगा देंगे, सीरीज में। डायग्राम बना दूं, एक 1 ओम का, 2 ओम का और एक 3 ओम का। पक्का समझ में आ रहा है, यस और नो बोलिए बच्चों। दिस इज 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, R1, R2, R3, R निकाल लो, 1 + 2 + 3, 6 ओम आ गया। डायग्राम बना दिया, 6 ओम भी आ गया हमारा। लिख भी सकते हैं कि हमने तीनों को किस में कनेक्ट किया, सीरीज में। अब हमसे कह रहा है 6/11, 6/11 है बच्चों, पक्का 1 से कम होगा ये वैल्यू, 1 से कम होगा तो पैरेलल में लगा के देखते हैं, आ सकता है नहीं वो बाद में पता चलेगा। तो पहले दूसरा केस, दूसरा 6/11 ओम चाहिए, तो 1, 2, 3 जोड़ दिया, की लगा दी। अब कितने कितने ओम के थे, 1 2 3, आओ बच्चा लोग, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो 1/R, 1/1, 1/2, 1/3, एलसीएम आ गया बच्चों 6, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये लो भैया ये भी आ गया, 6 3 9 2 11/6, R इक्वल्स टू 6/11 ओम, मतलब हमारा ये दोनों तो आ गए। अब पक्का ये 1.5 ओम कैसे आएगा विनय सर, सीरीज से आ नहीं सकता, सीरीज से तो हमारे 6 आ रहा था, पैरेलल से आ नहीं सकता, पक्का मिक्स कॉम्बिनेशन लगाएंगे, है ना। मिक्स कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो कैसे, अब सुनिए 1 2 3 ओम के हैं और 6.5 ओम चाहिए, 1.5 सॉरी। आइए तीसरा केस, थर्ड, 1.5 ओम चाहिए। अब दिमाग चलाना, देखिए एक 1 ओम का है क्लियर, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है, तो 1 ओम इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल, क्लियर। और ये 2 ओम, इन दोनों को तो हमने सीरीज में लगा दिया,
और जो 3 ओम है उसको हमने उसके पैरेलल में लगाया। करके देखते हैं कि आपका आता है कि नहीं आता है। क्लियर? अब देखिए विनय सर मुझे कैसे पता यही लगाना है? अगर बाई चांस बच्चों पहले इसे कर लेते हैं, है ना, तो क्या आएगा? पहले इन दोनों का R1 R2 R3, तो R1 R2 निकालेंगे, R1 + 2 = 3 ओम। तो दोनों का कंबाइंड हो गया एक 3 ओम और नीचे का भी 3 ओम। रीड्रॉ करना पड़ता है डायग्राम, है ना। तो क्या आ जाएगा? 1/R 1/3 1/3 1/R क्या आ जाएगा बच्चों बोलो? 3 LCM 2 R = 3/2 1.5 ओम। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? पक्का? विनय सर मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि मैं ऐसे ही लगाऊंगा, इसी तरह से लगाऊंगा, या इसी तरह से मुझे क्या सपने थोड़ी आ रहे हैं? देखिए मैं आपकी तरह करता। सपोज मैं ऐसे नहीं करता, मैं कैसे करता? आपके पास 1 ओम का था, आप ऐसे लगाते 1 ओम का, है ना, और 2 ओम का आप सपोज ऐसे लगाते। सपोज मैं आपकी बात मान ले रहा हूँ, और यहाँ पे 3 ओम का लगाते, तो पक्का 3 ओम तो सीरीज में है, और ये 1 का है और ये 2 का है, पक्का आंसर 3 से ज़्यादा आएगा। और जो चाहिए था 1 ओम 1.5 ओम, मतलब आपका एक कनेक्शन गलत है, इसलिए इसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। और कोई तरीका है आपके पास? और कोई तरीका? विनय सर मैं क्या करता, ऐसे करता विनय सर, 2 ओम यहाँ पे लाता और 3 ओम यहाँ पे लाता और 1 ओम यहाँ पे लाता। हाँ, अब आप करके देखेंगे तो आंसर 1.5 नहीं आएगा। करके देखना, तो मतलब नहीं आएगा, तो और कोई तरीका बचा ही नहीं है, यही तरीका रह गया। अब सबको आया कि नहीं आया? तो ये मैंने काट दिए। अगर बाई चांस आपने पहले सपोज ये करे तो आपका नहीं आ रहा आंसर, तो तुरंत आपने इस तरह से करना है। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे बच्चों। सबको आ गया कि नहीं आ गया, है ना? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप और कोई कॉम्बिनेशन, और कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है आपका। सपोज विनय सर मैं क्या करता हूँ, 1 और 3 को ऊपर लाता। चलो एक और आपका सर दिमाग में चल रहा हो, सर मैं तो ऐसे लाता 1 ओम और 3 ओम, और 2 ओम को नीचे लाता। तो करके देखिए क्या आएगा। ये 4 ओम और 2 ओम, है ना, तो 1/R, इन दोनों का मिला के 4 ओम आएगा, 1/4 और 1/2। कितना एलसीएम आ गया? 4। बोलो जल्दी बोलो, है ना। और कितना? 1 + 2। सबको आ रहा है ना? पक्का? तो कितना आएगा? 3/4। तो 1/R = 3/4 बोला करो। तो R = 4/3 1.33 ओम आया। मतलब इस तरह से भी नहीं आया। अब मैंने आपको ये भी गलत हो गया। अब आपको सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया। कितनी अच्छी तरह से आ रहा होगा सबको, एक एक लाइन समझ में आई कि नहीं आई? सबको आए ना? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं, पक्का पेपर में आते हैं। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। हर क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, एक एक क्वेश्चन पेपर में इन्हीं में से आएगा, कोई नया नहीं आएगा। How will you connect 3 resistors 2 ohm and 3 ohm and 5 ohm respectively so as to obtain 2.5 ohm? अब देखिए 2, 3, 5 ohm है और 2.5 ohm पैदा करना है ना। तो अब देखिए पैरेलल में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल में लगाते तो आपका आंसर 2 से कम आता, और यहाँ पे आंसर है 2.5। तो आंसर का दिमाग में चला कि पक्का ये नॉट इन पैरेलल। पहला तो हमारा दिमाग में ये आ गया। दूसरा, सीरीज में नहीं लगा सकते, सीरीज में लगाते तो आंसर 5 से आता, तो नॉट इन सीरीज हो बिने सर। ना तो तीनों पैरेलल में हैं और ना ही तीनों सीरीज में हैं, तो बिने सर ये काय में होंगे? मिक्स कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब मिक्स बनाना है, 2.5 लाना है हमें। कितना लाना है? 2.5। 2.5 लाना है। कैसे लाएंगे? दिमाग चलाना होगा, है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, वही हिट एंड ट्रायल। आइए मैंने क्या किया मैंने सर, 2 वाले को इस तरह से लगाया, 3 वाले को इस तरह से लगाया, और 5 वाले को इस तरह से लगाया। मैंने करके देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। R1 R2 R3 सबको आ रहा है। तो बच्चों पहले इन दोनों का एक करेंगे, इसको और इनका दर्द दिलों का कम करेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे। R = R1 + R2 2 + 3
कितना आ गया 5 ओम। जैसे ही आगे इन दोनों का दर्द कम हो गया, इनको फटाफट से रीड्रॉ कर दो। दिस इज 5 ओम और नीचे आपका 5 ओम है ही है। अब तो बस सबको आ गया होगा, ये R और ये R3। क्या करना है जल्दी बोलो, 1/R 1/5 प्लस 1/5, तो कितना आ गया 1/R 5 ऊपर 2। तो बच्चा लोगों इधर देखिए 1/R, एक मिनट, 1 मतलब R इक्वल्स टू 5/2, R इक्वल्स टू 2.5 ओम। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, सब आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ट्रिक देखिए, पहले हमें पैरेलल में लग नहीं सकता, सीरीज में लग नहीं सकता, तो हमारा दिमाग बोलेगा बेटा ना पैरेलल में ना सीरीज में, तो कॉम्बो बना दे, मिक्स लगा दे, मिक्सर तू खा ले। मिक्सर नमकीन अच्छी लगती होगी, किस किस को लगती है जल्दी बोलिए, कौन सी कंपनी की सबसे अच्छी लगती है? देखता हूं मैं आपकी फेवरेट नमकीन, क्योंकि नमकीन मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ये लो एक और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। यू आर गिवन 101 ओम रेजिस्टर्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेजिस्टेंस यू कैन मेक इन अ सर्किट यूजिंग दिस। ओके, 101 ओम रेजिस्टर है, स्मॉलेस्ट किस में आता है? सबको पता है आंसर। फॉर स्मॉलेस्ट किस में कनेक्ट करेंगे बच्चों? पैरेलल कॉम्बो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? पैरेलल कॉम्बिनेशन सबको पता है फॉर्मूला, आर पी इक्वल्स टू आर अपॉन एन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आर पी निकालना है। ओके, आर कितना है बच्चों? 1 ओम और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 100। आर पी इक्वल्स टू 1/100, मतलब आर पी इक्वल्स टू 0.01 ओम। ये मिनिमम आ सकता है। क्लियर? अब आगे कह रहा है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के लिए बच्चा लोगों क्या करोगे जल्दी बोलो, इधर देखो लार्जेस्ट, सॉरी, किस में कंबाइन करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन में तो क्या फॉर्मूला होगा? आर एस इक्वल्स टू आर इंटू एन। आर एस, आर 1 ओम है, टोटल एन 100 है, आर एस इक्वल्स टू 100 ओम। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया? अगर इनका रेशियो पूछता आपसे, सपोज पूछता आर एस अपॉन आर पी, तो आर एस अपॉन आर पी 100 अपॉन 0 पॉइंट कितना है चाचाओ? 0.01 01 है ना, पॉइंट उठाया, 2 जीरो आ गए, 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आंसर आ जाता। क्लियर? सबको आ गया? सबको? और कल मैंने से एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आंसर n स्क्वायर था। ट्रिक देख लीजिए, बीएसएम ट्रिक, बीएसएम अगर एमसीक्यूज में आए, बीएसएम ट्रिक ले लो भैया, n स्क्वायर हो जाएगा। n कितने? 100, और 100 का स्क्वायर क्या आएगा? 100 10 की पावर 4। ये ले लो बीएसएम ट्रिक, दिल्ली से आ गया क्वेश्चन। बीएसएम, ओ वाओ, ग्लास, वाओ, वेरी नाइस। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ रहा है? कल रेशियो n स्क्वायर आया था ना, इस तरह से करते हैं मेरे बच्चे लोगों क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल दीजिए क्वेश्चन, मुझे अच्छा लग रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टफ क्वेश्चन है, ढंग से सीखेंगे। और जो भी आपको नहीं आता ना, अगर आप प्रॉपर देख रहे हैं, सर हम तो देखते नहीं है, आपको कैसे पता चलता है? सब पता चलता है मुझे, एक एक बच्चे पे नजर रहती है मेरी, एक एक बच्चे पे। आप सोच रहे हैं नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह नहीं रहा हूं तो मुझे पता नहीं, सब पता है मुझे, बट नुकसान केवल आपका है। आपके मार्क्स अगर नहीं आएंगे तो आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि विनय सर ने मेहनत नहीं की थी, आप केवल ये बोलेंगे यार हमने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। क्लियर? तो ढंग से पढ़िए, चीट मत करिए अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, है ना, और अच्छी लाइफ सेट करिए। इसको देखते हैं, टफ क्वेश्चन है। आंसर, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सबको आता होगा। इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3। सबसे पहले क्या करेंगे जल्दी बोलिए, जो
कंबाइंड हो सकते हैं, उनको कंबाइंड करेंगे। 5 और 10 पैरेलल में लगे तो इनको पैरेलल में निकाल दो। 1/r, 1/5, 1/10, 1/r, LCM 10, 2 + 1, 1/r, 3/10, r = 10/3। ओके, r = 10/3 मतलब 3.33 ओम। ये आ गया इसका r। अब डायग्राम रीड्रॉ कर दूं मैं इसका, अगर प्रॉब्लम ना हो तो देखिए रीड्रॉ ऐसे हो जाएगा। एक तो 7 ओम का है, क्लियर, पक्का, बोलो, है ना। और एक आया आपका, क्या आया, 10/3। मैं 10/3 लिख दूं, कोई टेंशन तो नहीं है। 3.33 लिख दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं। और कॉम्बो किससे कंबाइंड हो रहा है, बैटरी 6 वोल्ट की है, और ये की है ना, की। तो अब हमसे क्या कह रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना ना, टोटल रेजिस्टेंस। आओ तो कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस, R = 7 + 10/3। ओके, तो R = कितना आ गया बच्चों, 3, एलसीएम लिया है ना, 21 + 10, सबको आ रहा है ना। तो R = 31/3, R = कितना आ गया, 31/3। ओके, 3 10 जा 30, 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 10.33। और अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो डायरेक्ट 7 ओम में 3.33 ऐड करते, 10.33 आता, है ना, एक ही बात है। अब हमसे क्या निकालना है विनय सर, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तो आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है विनय सर, टोटल करंट निकालनी है। टोटल करंट निकाल लेते हैं, आ जाओ बच्चों। सेकंड पॉइंट, टोटल करंट, क्या फॉर्मूला, I = V/R। V कितना है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6। और R कितना है आपका, 31, सबको आ रहा है ना, 31/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 18/31। I = डिवाइड करिए, कौन कौन मुझसे पहले कर सकता है, जल्दी करिए। 18/31, देख रहा हूँ मैं, कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी से, किस किस का मुझसे पहले आया है। 18/31 आ गया। ओ माय गॉड, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी निकाला है, अच्छी बात है। 0.581 या 580, ओके, 0 एम्पियर, ये सबको आ गया। चलिए आगे क्या कह रहा है बच्चा लोग, क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रजिस्टर। क्लियर बच्चों। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रजिस्टर, मतलब इस पे वही कहानी, जो करंट यहाँ से टोटल निकली है वो पूरी की पूरी इस पे आएगी, और पूरी की पूरी इस डब्बे पे आएगी। इस पे और इस पे अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में पैरेलल में लगे हैं। तो इस पे निकालनी हमें, R1 पे वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या निकालना है, वोल्टेज या पीडी एक ही बात है, अक्रॉस R1। V = IR। V, I कितना है बच्चों, है ना, 18/31। अरे ये रहा 0 और R कितना है बच्चा लोगों, R 7 है ना, 7 ओम है ना, 7 ओम। 7 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भी सबको आ गया, पक्का आ रहा है, ढंग से आ गया, पक्का बोलिए, करिए जल्दी से। बोलो,
4.064 वोल्ट। क्लियर? सबको आ गया? पक्का? तो इस तरह से एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? सबको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चन। सबको आ गया? सबको आया? सारे क्वेश्चन समझ में आए? तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और टारगेट याद रखिए, लाएंगे हम तो फुल मार्क्स। बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, गुड नाइट बच्चों, खूब सारा पढ़ो, खूब अच्छे मार्क्स लाओ। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट, बाय बाय।